हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है शिवानी शर्मा और मैं यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा रही हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट किया मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम फोर्थ वीडियो देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, आइए देख लेते हैं, है ना। चलो देखो, एक ऐसा मॉडल जहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे क्या कर रही हैं, रन कर रही हैं। लिंक्ड किससे है वो लिंक्ड है भाई किसके द्वारा, कम्युनिकेशंस के थ्रू। किसके थ्रू लिंक्ड है, कम्युनिकेशंस के थ्रू। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मॉडल वेयर distributed applications are running on multiple computers linked by communications. A distributed operating system is extension of the network operating system that support higher level of communication and integration of a machine on the network. देखो, ये एक सेंट्रलाइज्ड वे में आपका डेटा स्टोर है। ये आपके मल्टीपल क्या हैं, मल्टीपल्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड जिसको हम बोल रहे हैं एप्लीकेशंस को, वो ये हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हैं आपके। और ये सारी किससे कनेक्ट होंगी और किससे रिसोर्सेज को शेयर कर रही होंगी, ये कनेक्टेड है आपकी इससे। ठीक है, सारे क्या है, प्रोसेसर इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ, क्या चल रहा है, इंडिपेंडेंट रन कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। और जो सिस्टम लुक है, लुक कैसे कर रहा है, लुक लाइक अ ऑर्डिनरी सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑर्डिनरी सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो सिस्टम है उसको रेफर करें कि ये क्या होगा, ये लूजली कपल्ड होगा। क्यों लूजली कपल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो प्रोसेसर हैं वो लोकली इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, प्रोसेसर कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, थ्रू कुछ लाइंस के अकॉर्डिंग, है ना। कुछ किसके थ्रू, कुछ कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू। ठीक है, इसके पास हाई बसेस, हाई स्पीड बस है और टेलीफोन लाइंस एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्रोसेसर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज एंड फंक्शन। जो प्रोसेसर है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हो सकता है वेरी कर सकते हैं साइज और फंक्शंस में। दे में इंक्लूड स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर्स, वर्क स्टेशंस, मिनी कंप्यूटर्स और लार्ज जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। सो ये प्रोसेसर जो है इनके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, डिफरेंट, जैसे कि साइट्स है, किसी का नाम है साइट्स है, कुछ नोट्स कहते हैं, कुछ कंप्यूटर्स कहते हैं। सो ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जहाँ पर वो मेंशन है, जो कंटेंट इनमें मेंशंस है। ठीक है, अब देखिए इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज होते हैं आपके, जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसोर्स को शेयर कर पा रहे हैं। क्या हो रहा है, रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, कंप्यूटेशंस की स्पीड फास्ट हो जाएगी, इजीली रिसोर्स को शेयर कर पाएंगे और फास्ट उसको जो है सर्च कर पाएंगे। और थर्ड पॉइंट है आपका रिलायबिलिटी। कैसे रिलायबिलिटी, बाई चांस अगर कोई भी नोट फेल हो जाती है, मान लो ये नोट फेल हो गई, तो दूसरी किसी नोट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये क्या होगा, इसीलिए इस तरीके से क्या हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, रिलायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर है हमारे पास कम्युनिकेशन। तो आप देख ही रहते हैं अभी कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है उन सब के बीच में, है ना, सारे नेटवर्क के बीच में। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में किसे कह रहे हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, है ना। कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो कि डेवलप किया गया है, जो डिज़ाइन किया गया है किस पे, जो यूज़ करता है किसको, ऑन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर को। अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम दैट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड डिज़ाइन टू यूज़ ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, जो किस पे यूज़ किया जाएगा, कंप्यूटर पे यूज़ किया। So it can be used on similar devices and it only has one user at a time.
किस पे यूज़ हो सकता है, सिमिलर डिवाइसेस पे, और ये जो है एक ही बार यूज़ होगा एट वन यूज़र एट अ टाइम। मतलब क्या होगा, एक टाइम पे एक ही यूज़र होना चाहिए। क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे कि ओनली वन यूज़र एट अ टाइम। सो इट्स द मोस्ट कॉमन सिस्टम यूज फॉर होम कंप्यूटर्स। ऐसे टाइप के कंप्यूटर्स को आप कहाँ यूज़ करते हो, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो बात सही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कोई सिंगल यूज़र ही होगा, यानी कि कोई जो सिंगल यूज़र है एट अ टाइम वो सिंगल यूज़र ही उसको यूज़ कर पाएगा। तो वो क्या हो रहा है, वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऐसे सिस्टम हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हमारे होम, हमारे ऑफिस में, जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या है, हमारे पास क्या है, खुद के सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम कह सकते हैं कि मल्टीपल यूज़र नहीं, हम क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्क एंड मल्टी टास्क। किस टाइप, दो टाइप के होते हैं, सिंगल टास्क और मल्टी टास्क। यहाँ क्या हो सकता है, हम हो सकता है सिंगल टास्क परफॉर्म करें और मल्टी टास्क भी यहाँ पे हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, है ना। तो ये जो इट कैन नॉट टू अदर सिस्टम इन अ नेटवर्क, ऐसा क्या होता है, अदर सिस्टम नहीं, नेटवर्क सिस्टम में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क सिस्टम में हम यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग चल रही होती है, हमारे मल्टीपल जो है यूज़र्स कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की कह रहे हैं, यानी कि सिंगल यूज़र कनेक्टेड है इससे, ठीक है। हम सिंगली मल्टीपल यूज़र अभी कनेक्टेड नहीं है, हाँ, लेकिन अपन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ठीक है। तो एवर यूज्ड बाय, बट ये, लेकिन ये जो सिस्टम है वो एवर यूज्ड बाय वन पर्सन, किसके, सिर्फ वन पर्सन के थ्रू ही ये यूज़ किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ टास्क, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है यूज़ करें वेराइटी ऑफ टास्क, और क्या किसी सिंगल टास्क के लिए तो यूज़ नहीं करते, हमारे पास नंबर ऑफ टास्क होते हैं, उनके थ्रू हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इट इज़ मीन टू ऑर्गेनाइज मेमोरी यूसेज, हार्डवेयर कनेक्टिविटी, हेल्प टू प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट एप्लीकेशन। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैन फंक्शन ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, और रन कर सकते हैं डिवाइसेस पर लाइक कंप्यूटर, और भी जो भी यूज़ किए जा रहे हैं जैसे कि वायरलेस फ़ोन्स है और टू वे मैसेजिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है एबल होता है एक प्रोग्राम को एक टाइम पे रन कराने के लिए। सो इट कैन बी यूज्ड विद कंप्यूटर डिवाइसेस दैट नीड मल्टीपल प्रोग्राम रनिंग, ठीक। इतनी बात एक बार समझ के एक बार पूरी रीडिंग मार के देख लीजिए, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास हैंडहेल्ड सिस्टम। देखो हैंडहेल्ड सिस्टम कुछ नहीं है, सिंपली है। देखो पहले तो हमारे पास स्पेस भी कम होता था, आज के टाइम पे तो हमारे पास स्पेस भी खूब सारा अवेलेबल होता है हमारे डिवाइसेस में। वो डिवाइसेस जो पोर्टेबल होते हैं, वो डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो पोर्टेबल होते हैं, PDAs जिनको हम बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, जो कि हमारे पाम में फिट आ जाएं, पाम पायलट, और सेल्यूलर टेलीफोन्स होते हैं जिनके पास जो कनेक्टिविटीज़ होती है ना नेटवर्क से, जैसे इंटरनेट है उससे कनेक्टिविटी हमारे पास, जो सेल्यूलर टेलीफोन्स हैं, तो वो क्या है हमारे पास, वो क्या है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस है, ठीक है। यूजुअली इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही लिमिटेड साइज़ होता है, स्मॉल साइज़ के ही होते हैं। इनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो थोड़ा स्लो होता है। फीचर्स जो है वो थोड़े स्मॉल, छोटे छोटे, जो स्क्रीन होती है, डिस्प्ले स्क्रीन बहुत छोटी सी होती, इतनी नहीं होती। आजकल तो खैर बड़ी स्क्रीन, पहले तो कितनी सी स्क्रीन के हमारे पास मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, अब तो हमारे पास कितने इंच की स्क्रीन्स भी आ गई हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। वो डिवाइसेस, हैंडल सिस्टम्स किसको कहते हैं, जो हैंडल डिवाइसेस किसको कहते हैं वो आप जान लीजिए, ठीक है। तो कुछ हैंडल डिवाइसेस हैं वो यूज़ करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी को। वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे कि ब्लूटूथ है, जो कि अलाउ करता है हमको रिमोटली एक्सेस करने में, जैसे कि ईमेल हम सेंड कर रहे हैं किसी को, ठीक है। वेब ब्राउजिंग कैटेगरीज हैं, ये सब किस में आ रही हैं, जब बात कर रहे हैं हम वायरलेस टेक्नोलॉजी की वहाँ पर। तो जो हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं वो मेनली क्या होते हैं, हैंडहेल्ड डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं, जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो हमारे हैंड में फिट होते हैं, इनको हम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। जैसे कि देखो, एक हो गया PC, एक हो गया लैपटॉप। PC को आप उठा के नहीं ले जा सकते, उसको हम हैंडल डिवाइस नहीं बोलेंगे, लेकिन लैपटॉप को आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हो, है ना। जो आपकी पॉकेट में, आजकल तो वो भी आ गया टैबलेट, है ना, उसको आप पॉकेट में भी रख के ले जा सकते हो। तो वो क्या है, सारे ये हमारे हैं हैंडल डिवाइसेस, ओके। ये आप पढ़ लेना सारे पॉइंट्स, बहुत ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं। नेक्स्ट
चलो आज की क्लास में इतना ही। मैंने आज आपको 2-3 टॉपिक कवर करवाए हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और आपका हैंडहेल्ड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, शांति से पढ़ लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।